morning to all my dear students. Today, as you all know, with your class, I am left with the last model G matrix करके है. So before starting that, last time मैंने आपको जो BCG matrix कराया था, I hope you people have clearly understood that. आपने फिर से वो वीडियो देखा कि नहीं? मैंने आपको जो सैटरडे करवाया था वो BCG मैट्रिक्स का 4 क्वाड्रेंट से डॉग्स कैश काउस, वो सब आपने देखा कि नहीं? yes or no, just reply, because वो आंसर as I've told you it's very important for your exams, हमेशा पूछते ही है. and if you haven't seen it, आप अगर अभी भी टाइम है ओके, बिकॉज बाद में आप लोग वो आंसर भूल जाओगे. उसमें किसी को कुछ डाउट है बीसीजी मैट्रिक्स में? आज हम वही लाइंस पे नेक्स्ट हमारा जो आंसर है वो कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. Everyone, kindly have a look at your screen. This is the answer that we are going to do today. The name of the question is GE9 cell matrix. Okay. Now see students, don't get confused. ये भी जो concept है, I mean it is concept based only. ठीक है, ये जो आंसर है, अगर आपको concept समझ में आया है तो understanding the answer would be very easy for you. ठीक है, सो अब देखो मैं क्या बोलना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस. देखो जीई, तुम पूछोगे मैम जीई क्या है? द सिंपल आंसर इज जीई स्टैंड्स फॉर जनरल इलेक्ट्रिक्स. ओके, जनरल इलेक्ट्रिक्स करके एक कंपनी है जिन्होंने ये मॉडल बनाया है. ओके, आई होप दैट पार्ट इज क्लियर. 9 सेल मैट्रिक्स. तो देखो अगर आप ये पीपीटी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देयर आर 9 सेल्स ओवर हियर. ओके, इसलिए 9 सेल मैट्रिक्स नाम पड़ा है, द नंबर 9. अच्छा ठीक है, बिफोर वी गेट इनटू द मेन आंसर, सी आई टेल यू पीपल आप कैसे देख सकते हो. देखो ये जो 3 ग्रो करके लिखा है ग्रीन कलर में है, दे आर योर फर्स्ट 3 सेल्स. फिर देखो वो जो येलो कलर के है वो आपके आगे के सेल्स है येलो. ओके, वो दैट मेक्स इट 6. एंड लास्ट +3 आपके जो रेड के कलर में सेल्स है वो. अच्छा देखो, नाउ से यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. अगर आप स्टार्टिंग से ही मुझे समझ रहे हो तो इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो पे अटेंशन ना. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो मैं आपको वही बोलती हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस समझो. ओके, नाउ सी फर्स्ट आप ये दो कंसेप्ट समझो. जस्ट गिव मी या दो कंसेप्ट समझो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ. ओके, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब मार्केट अट्रैक्टिवनेस. नाउ सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गेट कंफ्यूज. आपकी टेक्स्ट बुक में मार्केट अट्रैक्टिवनेस लिखा है, इसमें इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लिखा है. इट इज नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग. ओके, कंफ्यूज नहीं होना. नाउ लेट मी बिगिन विद द आंसर. मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या होता है? सी, मार्केट अट्रैक्टिवनेस मतलब क्या? आप देखो मैंने क्लास में एक पिक्चर दिखाया था, एक मैग्नेट कैसे होती है, वो सब आयरन के जो भी कॉइन्स होते हैं सेफ्टी पिन रखो अपनी तरफ खींच लेती है. यस और नो? तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस का मीनिंग क्या है? हमारी कंपनी पूरे मार्केट को कितने कस्टमर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली कितने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. ओके ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ की, इसका अगर मैं बताऊं टेक्स्ट बुक में जो वर्ड लिखा है इट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. ओके, सी आप लोग मुझे बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आई वांट यू पीपल टू आंसर. कोई भी अगर कंपनी है कंपटीशन को ओवरकम करना है तो कैसे ओवरकम कर सकती है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच रादर कंपटीशन कैन बी ओवरकम? आप लोग फटाफट बता सकते हो मुझे चैट बॉक्स में. लाइक हम बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करो, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? बेसिकली मैं वही पूछ रही हूँ.
Come on students, simple question पूछा है, don't get confused, please answer in the chat box. Even if you are wrong, that is totally fine with me, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Okay, answers have started coming. Good, very good Rishabh, you are absolutely right. एक तो quality parameter है, दूसरा मुझे basic किसी ने नहीं बताया. Very good Ritika, very good. 1 minute, now many people have started answering. रितिका ने अच्छा आंसर दिया. टर्नओवर, एब्सोल्युटली. आपका सेल्स कितना हो रहा है? सेल्स से ही एक और वर्ड आ जाता है क्या? प्रॉफिट. यस और नो? आफ्टर ऑल आज के टाइम में कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही बना है, राइट? वेरी गुड. गुडविल है, एब्सोल्युटली. फिर अगेन तृप्ति हैज रिटन यूनिटी, राइट? वेरी गुड योगेश, गुड सर्विस. आप सब ने जो बताया राइट है. मतलब ये सब चीजें है जो हमें इवन यस HR सौरभ हैज टोल्ड. मतलब क्या? बेसिकली ब्रांड पावर प्रथमेश सबने बोला है. मतलब वही कि हमारे एम्प्लॉयज कैसे है, हमारी टीम कैसी है. डेफिनेटली उसके बेसिस पे भी आप कॉम्पिटिटर से अलग हो सकते हो. सो सी, ये आंसर में आई होप आपको ये फर्स्ट 2 पैरामीटर्स समझ में आ गए. जस्ट टेल मी दैट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल इतना क्लियर करो, बिकॉज मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है. इसमें किसी को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी. सिर्फ मीनिंग में बोल रही हूँ. ओके, मार्केट अट्रैक्टिवनेस का एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. सी स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, काफी लोग लेट आए हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मार्केट अट्रैक्टिवनेस एक ही है. मतलब क्या? आपका मार्केट पे कितना होल्ड है, बेसिकली वही कहा है. एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, टेक्स्ट बुक में लिखा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. मतलब क्या? आपका कंपटीशन, आई मीन आपका क्या पावर है, स्ट्रेंथ है. जैसे कि आप सबने मुझे बताया, गुड ह्यूमन रिसोर्स, गुड ब्रांड नेम, गुड सेल्स, वो सब ऐसे पैरामीटर्स है जो हमें सेट अपार्ट करते हैं. नाउ सी ये आंसर रादर ये जो जनरल इलेक्ट्रिक ने बोला है 9 सेल मैट्रिक्स. यू विल आस्क मी, अभी तुम सब फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली वही होगा ना कि मैम हम लोग ये आंसर क्यों पढ़ रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये आंसर आपको बहुत हेल्प करेगा बिजनेस कैसे करना है. लाइक ईच एंड एवरी स्टेज. आई एम श्योर अब तक आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा, राइट? कि कौन से ऐसे 4 स्टेजेस है थ्रू विच अ प्रोडक्ट गोज थ्रू. ओके, तो आई मीन इसमें बेसिकली वही बोला है. सी नाउ लेट मी आस्क यू स्टूडेंट्स अ सिंपल क्वेश्चन टू मेक द कंसेप्ट अ बिट लाइट. आप सब लोग ने सी, अच्छा आप लोग ये कलर्स देखो, ग्रीन, येलो, रेड. आप लोग मुझे बता, आपने ये तीनों कलर्स एक साथ कहाँ पे देखे हैं? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स. वेयर हैव यू सीन ऑल ऑफ दीज 3 कलर्स टुगेदर? कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, आई एम श्योर. बताओ कहाँ पे देखे हैं तीनों कलर एक साथ? वेरी गुड. ट्रैफिक सिग्नल, एब्सोल्युटली वही मैं सुनना चाहती थी. यस, नाउ यू पीपल टेल मी. ये बेसिक मैं बता रही हूँ, ठीक है? ये बच्चों को भी पता होता है. ग्रीन कलर मीन्स व्हाट? क्या सिग्निफाई करता है ट्रैफिक सिग्नल का ग्रीन कलर? अच्छा वो बता दो, ऑल कलर्स का मीनिंग क्या होता है? येलो का मीनिंग क्या होता है? रेड का क्या होता है? अच्छा ग्रीन का, वेरी गुड. एवरीवन सेड टू गो. एब्सोल्युटली, मतलब स्पीड में व्हीकल्स भगाओ, गो फॉर इट. ओके, अभी आपको ये सेम कंसेप्ट बिजनेस में भी याद रखना है व्हेन वील डू दिस आंसर. ओके ठीक है. अब बताओ येलो का मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्युटली, येलो मतलब वी हैव टू स्लो डाउन आवर स्पीड, कम कर देनी है स्पीड, राइट? भगाना. ग्रो में, ग्रीन में हम भगाते थे, येलो में भगाना नहीं है, स्लोली जाना है. अच्छा, एट द सेम टाइम रेड हम देखते थे, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड स्टूडेंट्स, टेल मी. एब्सोल्युटली, रेड का मीनिंग है स्टॉप, बंद कर दो. तो आप ये सब चीजें ध्यान में रखना. यही ऑन दिस पैरामीटर ओनली मैं अभी आपके साथ सेकेंड स्लाइड शेयर करी. ओके सी, इसलिए जो लोगों को अब तक ये नहीं समझा होगा ना, नेक्स्ट स्लाइड दे वोंट बी एबल टू रिलेट टू इट. ओके ओके, लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड.
एंड सी स्टूडेंट्स, ये ना आई एज फार एज आई रिमेम्बर, इसका एक पीपीटी जो है मैंने आपके ओरिजिनल जो स्लाइड्स थे उसमें डाले थे, और एक फोटो जो है मैंने आपको ग्रुप पे ऑलरेडी भेज दिया है, ये जो डायग्राम है वो। सी बिकॉज अगर आप इसके पहले की अगर स्लाइड देखो तो उसमें क्लियरली बोला नहीं है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ठीक है। इसलिए ये नया स्लाइड आई हैव प्रिपेयर्ड इट, तो मेक श्योर कि आप लोग ये रिफर करो। ऑलरेडी मैंने ये आंसर वो डिवीजन में करवाया, तब मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था, सो आई एम श्योर मैंने वो आपके ग्रुप पे भी भेजा है, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ वी आर गेटिंग इनटू द मेन आंसर। देखो, फर्स्ट हैव अ लुक एट द स्लाइड, पूरा स्लाइड अच्छे से देखो। फर्स्ट हम ऑलवेज क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस, यस और नो। मतलब सी देखो, सेम टर्म्स वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। देखो वहां पे लिखा था इंडस्ट्री स्ट्रेंथ, एंटरप्राइज स्ट्रेंथ, टेक्स्ट बुक में लिखा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मतलब सेम थिंग जो आप लोगों ने बताया कि हमारा सेल्स रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, R&D अच्छा है, एज हमारे क्या एसेट्स है रादर, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो एंटरप्राइज स्ट्रेंथ वही है बेसिकली, ओके, कि आपकी कंपनी एज अ कंपनी आप कितने स्ट्रांग हो। लुक एट योर वाई एक्सिस नाउ, क्या लिखा है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मतलब क्या कि आपकी जो भी इंडस्ट्री है आप उसमें आपके कस्टमर्स को कितना अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके बारे में लिखा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट सी, आप ये ऐसे याद रखोगे, सी टोटल ये इसमें आंसर का ही नाम है, क्वेश्चन का ही नाम है 9 सेल मैट्रिक्स, तो आपको अभी समझ में आ गए 9 सेल्स है, 3 सेल्स ग्रीन में है, देयर आर 3 सेल्स इन येलो एंड रेस्ट 3 आर इन रेड, ओके। नाउ मैं ये पूरा आंसर वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच सेल। अभी सी आपको नीचे ये जो है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। देखो एंटरप्राइज स्ट्रेंथ में इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाई मीडियम लो, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस तुम्हारा जो वाई एक्सिस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लो मीडियम हाई, ठीक है। तो प्लीज इसे उल्टा पुल्टा मत कर देना, कलर्स को भी ध्यान में रखना है, नीचे कैसे लिखा है उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द ग्रीन वंस फर्स्ट, लीडर। कैन यू पीपल टेल मी, एक सिंपल क्वेश्चन पूछे हूँ बिकॉज अब तक आप लोगों को प्लॉटिंग आना चाहिए ग्राफ का। टेल मी, लीडर को देखो, टेल मी उसका क्या तुम पॉइंट को लोकेट करोगे, हाई हाई, हाई मीडियम, हाई लो, हाउ विल यू लोकेट इट। सी मैंने आपको लोकेशन के टाइम पे कहा था ऑलवेज स्टार्ट विथ एक्स एक्सिस देन वाई पे जाओ, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। सी इसी से लास्ट टाइम का लेक्चर इसलिए काफी इम्पोर्टेंट था, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लोकेट कैसे करना है एग्जैक्टली। तो यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट। लीडर जो है, देखो आप पहले लीडर जहाँ पे लिखा है वहां पे देखो, फिर नीचे जाओ एक्स एक्सिस पे, देखो हाई एंटरप्राइज स्ट्रेंथ, राइट, ऐसा लिखा हुआ है। फिर तुम लेफ्ट में देखो वाई एक्सिस में हाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इसलिए लीडर हाई हाई में आता है। नाउ सी एज यू ऑल नो द मीनिंग, देखो हाई एंटरप्राइज स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया है बेसिकली, कंपनी के बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स बहुत अच्छा हो रहा है कंपनी का, ओके। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस आप देखो, मतलब क्या बेसिकली कि कस्टमर्स को ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है, बहुत खरीद रहे हैं आपसे। स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। करंटली लुक एट रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप अगर देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इट इज डूइंग रियली वेरी वेल, उसकी शेयर की प्राइस अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज। मतलब देखो रिलायंस इन जनरल आफ्टर जियो एंड ऑल केम, इट इज डेफिनेटली अ मार्केट लीडर, यस और नो। कस्टमर्स तो है ही उनके पास, साथ में इतने सारे एसेट्स है, प्रॉफिट हो रहा है उन्हें, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट सेल जो लीडर का था। इसमें किसी को कुछ डाउट है? आई एम श्योर इट्स वेरी इजी, राइट, ये आप सबको समझ में आया ही होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज ग्रोथ। अच्छा, अब आप लोग मुझे, इफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड, आई जस्ट वांटेड टू चेक, आप लोग मुझे बताओ ये जो ग्रोथ लिखा हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे लीडर को हमने HH लिखा, ग्रोथ को हम कैसे लिखेंगे? क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स, मैं देख रही हूँ कौन आंसर कर रहा है।
स्टूडेंट्स एक चीज बताओ मुझे, पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं या वाई, पहले वो बताओ। सी आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये जो होता है स्ट्रेट लाइन पहले एक्स एक्सिस ही बनता है, यस और नो। जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऐसे, जो वर्टिकल, लाइक लुक एट मी ना, आप लोग मुझे मेरा वीडियो देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स के बाद ही वाई आता है जो वर्टिकल लाइन है। मैंने आपको क्या बोला था, आप लोग पहले एक्स एक्सिस देखो। तो ग्रोथ में पहले क्या आएगा, मीडियम आएगा। सी एज यू कैन सी ग्रोथ दो जगह पे आ रहा है, एक तो मीडियम में तो और एक हाई में, वो तो आपको लोकेशन देख के पता चल ही गया होगा। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू इज, क्या वो HM में आएगा या MH में? एब्सोल्युटली मीडियम हाई, अभी आप लोग समझे, यस वेरी गुड। ओके नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो उल्टा बोला ना HM, वो ट्राई हार्डर में आता है, ठीक है। जस्ट लुक ट्राई हार्डर का, उसमें HM आएगा। वाई? बिकॉज X में H है, Y में M है। ओके अभी विदाउट एनी कंफ्यूजिंग यू, मैं पहले ग्रोथ समझा रही हूँ, ठीक है। नाउ देखो ग्रोथ का मीनिंग क्या है, हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ऑलरेडी हाई है। मतलब क्या कि कस्टमर्स आर बाइंग अवर प्रोडक्ट, खरीद रहे हैं, राइट, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप देखो हमारा एंटरप्राइज स्ट्रेंथ मीडियम है, मतलब क्या, सी इसका क्या मीनिंग है कि मे बी हमारा सेल चाहिए उतना नहीं हो रहा है, या तो प्रॉफिट चाहिए उतना नहीं हो रहा है। व्हाट माइट बी द सिंपल रीजन ओवर हियर इज, मे बी मार्केट में ज्यादा कंपटीशन आ रहा है। ओके तो ग्रोथ का मीनिंग यही है कि अगर सी आपको what all companies aim for कि वो ग्रोथ से लीडर बने। सी ग्रोथ भी बुरा नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग कि ग्रोथ इज रॉन्ग, बट बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे इज आप लोग मार्केट लीडर नहीं हो, मे बी वो नंबर 1 पोजीशन पे नहीं हो। वाई? बिकॉज कंपटीशन ज्यादा है मार्केट में। तो ऐसे स्टेज पे आप सब लोग क्या एम करोगे कि व्हाट विल यू एम एट, कि आप लोग आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ्स बढ़ाओ ताकि आप भी मार्केट लीडर बन सको, ठीक है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू द नेक्स्ट वन, पहले मैं ये सब जो ग्रीन है वो फिनिश कर रही हूँ। देखो ये आप लोगों ने ही मुझे कहा, ट्राई हार्डर जो लिखा है, जस्ट लुक एट दैट, उसमें क्या लिखा है HM, मतलब एक्स एक्सिस पे H हाई लिखा है, Y पे मीडियम लिखा है। नाउ सी इसका मीनिंग क्या हो जाता है ट्राई हार्डर का। सी एज यू ऑल कैन सी, देखो मेरा जो एंटरप्राइज स्ट्रेंथ है, ओके वो हाई है। क्या मीनिंग है, मेरे पास अच्छे एसेट्स है, मे बी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सेल हो रहा है, बट सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है। इसका क्या मीनिंग होगा है, गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर मैं इंडिया में बिजनेस कर रही हूँ, ओके स्टूडेंट्स, व्हाट माइट हैपन इज पूरे इंडिया में मेरा उतना होल्ड नहीं है जितना होना चाहिए। लाइक मैं आपको वही बोल रही थी, मतलब पूरी इंडस्ट्री को मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मे बी ओनली अ फ्यू पार्ट। तो डेफिनेटली अगर मुझे ट्राई हार्डर से भी ऊपर जाना है, लीडर बनना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज सबको शुड मेक ऑल कस्टमर्स यूज माय प्रोडक्ट, राइट। सी अगेन मैं आपको वही बोल रही थी, ट्राई हार्डर भी बुरा नहीं है, बट क्या हो रहा है, पूरा मार्केट पे अब तक मेरा होल्ड नहीं रह गया है। इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन, ओके। आप लोग ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोल रही हूँ, आई एम श्योर इफ यू पीपल मस्ट हैव हर्ड ऑफ बालाजी वेफर्स, यस। आप देखो जहां तक मैंने देखा है, बालाजी वेफर्स जो है गुजरात साइड बहुत बिकती है वो, ओके वहां पे उनका काफी होल्ड है। बट इफ यू सी महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स थोड़ा कम होल्ड है। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छी खासी फैक्ट्रीज है, मार्केट में नाम है उनका, बट व्हाट इज हैपनिंग इज पूरा मार्केट उन्होंने कैप्चर नहीं किया है, वही इनका ड्रॉबैक है। ओके सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द ग्रीन सेल्स, हमारे 3 सेल्स हो गए, वी आर लेफ्ट विद द रेस्ट 6। नाउ यू पीपल टेल मी, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी, बिकॉज अभी हम धीरे धीरे वी आर गेटिंग डिटेल्ड इनटू द कंसेप्ट जा रहे हैं हम लोग। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, प्लीज आस्क मी, और अदरवाइज समझ में आया तो आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू टाइप अ यस,
प्लीज, बिकॉज ये आंसर इम्पोर्टेंट है। ये भी मैं आपको एंड में वही बोलने वाली हूँ कि प्लीज आज मैंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया है आप लोग वो देख लेना, ओके? बिकॉज इसमें इसलिए पर्पसली अभी आपके जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे कल से, आई एम कीपिंग दैट लाइट, ओके? सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके फाइन, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट 6 सेल्स। देखो अभी हम लोग, ये ग्रीन था मतलब हमें आगे बढ़ना है। अब देखो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट 3 येलो में जो है, जैसे कि आप लोगों ने कहा येलो मतलब गो स्लो, भगाओ मत। अच्छा ठीक है, सी व्हाट, पहले मैं ये देख रही हूँ, ओके? अच्छा नाउ टेल मी, इम्प्रूव और क्विट, इसका लोकेशन मुझे बताओ क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसके बाद ही वाई में जाना। Yeah students, I just don't know what happened. Yeah students, I hope you all are able to hear me. I don't know what just happened. Okay, just let me start sharing the screen once again. बेसिकली मैं आपको वही पूछ रही थी, 1 मिनट, अभी स्क्रीन आ रहा है वापस। हाँ, इम्प्रूव और क्विट का एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बताओ ऑल द स्टूडेंट्स। लुक एट द स्लाइड, इम्प्रूव और क्विट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सी मेरे पहले के मैसेजेस शायद से चले गए। आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर द सेम अगेन, फिर से टाइप करो चैट बॉक्स में, इम्प्रूव और क्विट इसका लोकेशन क्या है, देख के बताओ मुझे। वेरी गुड, एल एच, लो हाई, एब्सोल्युटली। देखो इंडस्ट्री स्ट्रेंथ लो है बट मार्केट अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है, ओके? नाउ सी, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, मुझे समझ में आ गया, योर क्लैरिटी इज ग्रेट। अभी देखो इसका क्या मीनिंग है, अंडरस्टैंड। देखो मेरा एंटरप्राइज स्ट्रेंथ लो है बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एवरीवन नोज अबाउट नोकिया, राइट? अगर मैं नोकिया की बात करूं, कुछ साल पहले इट वॉज नंबर 1 व्हेन इट केम टू सेल फोन्स, ओके? बट सी आप देखो फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आने लगे एंड नोकिया वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव, नहीं सर्वाइव कर पाया वो। नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, मतलब क्या हो रहा है? आप देखो उसके पास, नोकिया पे के पास ऑलरेडी कस्टमर्स काफी ज्यादा थे बट क्या हो गया, एंटरप्राइज स्ट्रेंथ, मतलब अगर मैं बताऊं मैं भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, सेल नहीं हो पा रही थी। देखो इम्प्रूव और क्विट मतलब क्या है? इम्प्रूव मतलब कुछ आप सुधारा करो, मेक समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, समथिंग लाइक दैट। या तो फिर और क्विट मतलब निकल जाओ। See students, I'll tell you how it works. Many a times, अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो it should not be all before, मैंने आपको ये बोला था, बिफोर हमें ज्यादा प्रॉफिट हो, इट इज आइडियली द टाइम कि हम लोग छोड़ के चले जाए, ओके? तो इसमें भी मैं आपको यही बेसिकली समझाना चाहती थी, इम्प्रूव और क्विट मतलब क्या? अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इससे पहले कि अगर आपको नुकसान हो, मेक श्योर आप छोड़ के चले जाओ या तो प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लेके आओ, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज प्रोसीड विथ केयर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वाड्रेंट, इसका लोकेशन बताओ स्टूडेंट्स। प्रोसीड विथ केयर का क्या लोकेशन है? वेरी गुड, मीडियम, मीडियम, एब्सोल्युटली यस। आप देखो इसका की मीनिंग क्या है, समवेयर, अगर मैं बताऊं बीच में है, बीच में का मतलब क्या हो रहा है? आप देखो कि मेरा मार्केट में नाम है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? मार्केट में मेरा नाम है, कस्टमर्स ठीक ठाक है, मेरे मेरे मुझे प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है बट क्या हो रहा है, मैं ना तो बहुत, हम बोलते हैं ना लाइक एन एवरेज स्टूडेंट, ओके?
लाइक एवरेज स्टूडेंट कैसा होता है, ठीक ठाक होता है। तो सेम वैसी बिजनेस में इफ यू टॉक अबाउट ठीक ठाक की कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, यू हैव टू बी अ लीडर, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। सो मैं आपको बेसिकली क्या बताना चाहती थी यहाँ पे, प्रोसीड विथ केयर। तो अगर आप ऐसे स्टेज पे क्या करोगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप येलो जो कलर है इससे यू प्रोसीड टूवर्ड्स ट्राई हार्डर और ग्रोथ। ठीक है, बिकॉज आप देखो हम वो बचपन में गेम खेलते थे ना, हम सीधा लीडर नहीं बन सकते, इधर ग्रोथ में जाना पड़ेगा या तो ट्राई हार्डर में। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, प्रोसीड विथ केयर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैश जनरेशन। इसका पोजीशन बताओ मुझे, कैश जनरेशन का। गुड, हाई लो, एब्सोल्युटली, या सी, हाई लो मतलब देखो इसका फीचर, हाई स्ट्रेंथ मतलब क्या, यू नो, मे बी ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ओवर हियर, आप लोगों को समझेगा। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टूथपेस्ट स्टूडेंट्स नोन एज सेंसोडाइन? सी, अगर मैं सेंसोडाइन की बात करूं, वो काफी महंगा टूथपेस्ट आता है। इट इज बेसिकली फॉर दोज हु हैव सेंसिटिव टीथ। लाइक यू नो, मोस्टली वो जो टूथपेस्ट होता है आपको डॉक्टर्स ही रेकमेंड करते हैं, अगर यू नो किसी के दांत बहुत सेंसिटिव है तो मैं आप लोगों को बेसिकली क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, यू नो, कि वो आप देखो सेंसोडाइन नॉर्मली, अगर मैं इंडियन इन जनरल पॉपुलेशन की बात करूं, कोई खरीदेगा नहीं। लाइक उसका प्राइस इफ यू सी इज ऑलमोस्ट ट्वाइस कंपेयर टू अ नॉर्मल टूथपेस्ट। ओके, मतलब सी, तो मैं आपको वही बोल रही थी, आप देखो उसका एंटरप्राइज स्ट्रेंथ अच्छा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, सेल हो रहा है, एसेट्स अच्छे, बट व्हाट हैपेंस इज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। मतलब आप देखो क्या हो रहा है बेसिकली इज, यू नो, इंडस्ट्री पे उतना सी, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके कस्टमर्स काफी लिमिटेड है। यस और नो, व्हाट माइट हैपन इज सी, कैश जनरेशन, मतलब ये स्टेज पे व्हाट वी वांट इज, यू नो, कि हमें कैश जनरेट हो। मतलब सी, स्टार्टिंग में मैंने ये जो पैसा लगाया है बिजनेस में, आफ्टर ऑल मुझे रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। यस और नो, तो दिस इज द स्टेज वेयर वी फोकस ऑन कैश जनरेशन। मतलब क्या, तो ऐसे स्टेज में नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम तो व्हाट शुड सेंसोडाइन डू? स्टूडेंट्स, द सिंपल आंसर इज, वो लोग को क्या करना चाहिए, यू नो, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करो, ट्राई टू जनरेट कैश, यू नो, मैक्सिमम प्रमोशन कैंपेन्स करो, ताकि आप कस्टमर्स की नजर में आओ बेसिकली। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थ्री येलोज। इसमें आपको कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी। येलोज में किसी को कुछ डाउट है? Great, great. If you have doubts, please feel free to ask me. Okay, students. Quickly moving to the next one, which is reds. सब जो reds में, अब देखो I'll start with, देखो इसमें दो जो है सेम है, एक्चुअली उसका मीनिंग भी सेम है। I'll tell you how. Phased withdrawal, देखो दोनों जगह पे लिखा है, एल लो मीडियम में भी है, एट द सेम टाइम मीडियम लो में भी है। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इसका क्या मीनिंग है। देखो मतलब क्या हो रहा है, कई बार हमारे पास में भी, यू नो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट रह गया है, बट क्या हो रहा है, पीपल मे बी आर नॉट लाइकिंग आवर प्रोडक्ट, या तो फिर टेक इट द अदर वे। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, मेरे पास थोड़े बहुत कस्टमर रह भी गए चलो, बट मेरे पास इतनी कैपेसिटी, पैसे ही नहीं रहे कि मैं बिजनेस कर पाऊँ। सी, ये जो सिचुएशन है इट कैन अराइज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। जैसे कि मैंने आपको कहा नोकिया का क्या हुआ, किसी ने रिप्लेस कर लिया कॉम्पिटिटर्स ने, या तो यू नो कई बार याहू जैसी कंपनी जो आउटडेटेड हो जाती है, मतलब यू नो उतना इनफ रिसर्च नहीं होता है उनका कि मार्केट में टिक पाए बेसिकली। ओके, नाउ सी, मैं आपको वही बोल रही थी, फेज्ड विड्रॉवल का मीनिंग क्या है। इफ आई टेल यू वन मोर एग्जांपल, इफ यू पीपल नो, रिलायंस जो है बीच में, द वन लेड बाय अनिल अंबानी, मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रही हूँ, उसका जो टेलीकॉम का बिजनेस था, अगर आप लोगों ने, इट वॉज देयर इन द न्यूज, उसे काफी लॉस हो गया था। ठीक है, सो उसने क्या किया, उसका जो टेलीकॉम का बिजनेस था वो बंद कर दिया। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर मैं किंगफिशर का भी आपने सुना होगा,
किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गए सिर्फ, वाई? बिकॉज उसमें उसे लॉस हो रहा था। क्या इसका ये मतलब है कि पूरा किंगफिशर, उसकी जो वाइन की कंपनी थी वो भी बंद हो गई? नो, वो तो अभी भी अच्छी खासी चल रही है। तो मैं आपको क्या बोल रही थी, फेज्ड विड्रॉल मतलब वही हम बोलते हैं ना, फेज 1 फेज 2, मतलब कि आप धीरे धीरे बिजनेस बंद करो, एक साथ बंद मत करो। ओके मतलब बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है वो हम बंद कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ द लास्ट वन विच इज विड्रॉल। ओके, नाउ सी विड्रॉ का मीनिंग क्या होगा जाता है, टू गिव अप ऑन समथिंग। ओके, हम बोल रहे हैं ना मैं विड्रॉ कर रही हूँ, मतलब निकल रही हूँ ये सिचुएशन से। सो सी विड्रॉल में देखो क्या है, लो मतलब एंटरप्राइज स्ट्रेंथ की हमें लॉस हो रहा है बिजनेस में, यू नो प्रॉफिट की तो बात ही मत करो, एकदम लॉस होने लगा है। फिर नेक्स्ट स्टेप कुड बी यू नो, एट द सेम टाइम मेरे कोई कस्टमर्स भी नहीं रह गए हैं मेरे पास। ठीक है, मतलब देखो ये एक्सट्रीम स्टेज आ गया है विड्रॉल का। मतलब सी अभी आपको क्या आ जाता है, देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अगर आपको याद हो, जो डिक्लाइन स्टेज हुआ करता था, राइट? मतलब ये फेज की क्या खूबी है कि नाउ इट्स टाइम टू पैक अप योर बैग्स, बिजनेस को आप छोड़ दो, सब कुछ समेट लो बिफोर आपको और लॉस हो सके। ठीक है, नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, आप लोगों को आज का ये आंसर, पूरा आंसर समझ में आया? इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी नाउ। एंड सी मैं आपको वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर ही रही हूँ, बट उसके पहले मुझे वही आपको बोलना था, प्लीज डोंट फॉरगेट, आज के आज आप घर, आई मीन इवनिंग में जब ये आप लोग घर पे ही हो, लेक्चर्स हो जाए, तो प्लीज ये वीडियो आप लोग देख लेना, वरना यू नो एंड में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आप लोगों को। बिकॉज ये है बीसीजी मैट्रिक्स है, बाद में आप एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे, आप लोग सच में ये कंसेप्ट भूल जाओगे। ओके, so anyone has any doubts, you can ask me in the chat box. By that time I'm typing your assignment question. समझ में आया है तो प्लीज टाइप यस स्टूडेंट्स। इसलिए यू नो मैंने ये जो अपडेटेड पीपीटी है ये आपको ग्रुप पे भेजा है, बिकॉज यू नो इसमें आपको कलर्स से, टेक्स्ट बुक में एंड ऑल डेफिनेटली कलर्स नहीं है, तो उसमें आपको ये आंसर नहीं समझेगा। कंसेप्ट क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट हियर। सी, look at the chat box. This is your assignment question for today. Explain GE9 cell matrix in detail. ठीक है, मतलब आज हमने जो ये आंसर किया वो कल के लेक्चर में आई एम स्टार्टिंग विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, डोंट वरी, एथिक्स करके है, इसलिए मेक श्योर आप लोग कल प्रेजेंट रहो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी एंड इंटरेक्टिव सेशन। मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, लाइक नॉट स्टडी रिलेटेड, जनरल लाइफ रिलेटेड। ठीक है, सो मेक श्योर आप लोग वो अटेंड करो। ओके, यस, ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।